संजय प्रिवराल आप सभी का कैसेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा गति। तो आज गति के बारे में देखेंगे कि गति क्या होती है। तो गति सामान्य तौर पे हम देखें तो गति हम किसको बोलेंगे। गति हम क्या कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु किसी स्थिति है, यानी कोई भी वस्तु वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, यानी कोई भी वस्तु क्या है, इधर है और कुछ समय बाद भी अगर ये इधर ही मिलेगी तो ये क्या होगी, रेस्ट में, विराम में होगी। लेकिन ये क्या है कि हम किसी समय पर देखें तो ये क्या कहाँ मिली हमको, यहाँ पे, लेकिन कुछ समय पश्चात हमको कहाँ मिली है, इधर। तो ये इसकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन। तो इसकी स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। गति करने के लिए वस्तु को किसी की आपेक्ष में गति करते हैं। यानी जैसे यहाँ पे कोई, मान लो ये कुछ भी मान लो, यहाँ पे क्या है, कोई भी वस्तु है, कुछ समय पश्चात वो कहाँ गई, यहाँ गई। तो वो जो ये गति कर रहे हैं ये क्या है, कोई भी निकाय के सापेक्ष में गति करती है। तो ये क्या है, इस निकाय से पहले इतनी दूर थी, अब क्या हो गई, इतनी दूर। तो ये क्या है, इस निकाय के सापेक्ष में गति होती है। तो गति क्या होती है, कोई भी निकाय के सापेक्ष में समय के साथ स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाती है, गति कहलाती है। डस्टर देख, डस्टर देख। तो आप सभी को समझ में आया कि गति क्या हो। तो आप देखिए, अब आते हैं गति के साथ हम देखते हैं दूरी। तो दूरी क्या होगी, तो दूरी क्या होती है, सामान्यतः कोई भी बिंदुओं के बीच के पथ की दूरी। दूरी क्या होती है, कोई भी दो बिंदुओं के बीच की पथ की दूरी, यानी मध्य की पथ की दूरी। यानी आप देखोगे ये दो बिंदु है, अगर कोई वस्तु इधर से इधर जाएगी तो ये बीच की दूरी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी दूरी। यानी जो ये लंबाई है, ये लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी। अब आप मान लो ये है, पहले इधर जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे, तो ये पूरी लंबाई क्या कहलाएगी, ये पूरी लंबाई कहलाएगी आपको पास ये दूरी। तो दूरी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी या पथ की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच के पथ की लंबाई, पथ की लंबाई। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाते हैं, पथ की लंबाई। यानी पथ की लंबाई ये क्या है, कोई भी पथ है तो इस पथ यानी रास्ता है, इस रास्ते की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। अब बात करते हैं विस्थापन, कि विस्थापन क्या कहलाता है। विस्थापन को देखें तो विस्थापन एक प्रकार की है, दूरी है। तो विस्थापन क्या है कि कोई भी दो बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, कोई भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, यानी ये इधर से इधर, ये क्या कहलाएगा, विस्थापन। तो क्या कहलाएगी, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। ठीक है, आप सभी को समझ में आई विस्थापन किसे बोलेंगे, दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। तो आप सभी को देखने से आपको सभी को पता चलता है कि जो दूरी है, दूरी बड़ी होती है किससे, विस्थापन से, या बराबर भी। तो आप देखोगे अगर कोई भी हमारे पास क्या है, ये दो बिंदु है, अब क्या यहाँ से कोई व्यक्ति कहाँ जाता है, इस बिंदु पर, तो वो कैसे जाता है, ऐसे करते हुए जाता है। तो ये इस पथ की जो पूरी लंबाई है, ये पथ की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी। जबकि विस्थापन क्या कहलाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो इससे आप देखोगे कि इसमें कौन सी वाली दूरी बढ़ी है, यानी कौन सी वाली लंबाई बढ़ी है। तो आप देखोगे जो ये पथ की लंबाई है ये क्या है, ज्यादा, और जो बीच की न्यूनतम दूरी है ये क्या है, कम। तो इधर से कॉन्सेप्ट क्लियर। साथ ही साथ आप देखोगे ये दो बिंदु है, यहाँ से कोई व्यक्ति कहाँ जाता है, इधर जाता है ऐसे सीधा ही। तो वो क्या है, इन दोनों को जो पथ है, ये पथ है, इस पथ की लंबाई क्या कहलाएगी आपके पास, दूरी। तथा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो लंबाई है वो क्या कहलाएगी, विस्थापन। तो आप यहाँ से देखोगे जो दूरी है और विस्थापन है वो क्या है, बराबर। तो इससे ये एक संबंध निकलता है कि दूरी विस्थापन से बड़ी या बराबर हो सकती है। अब बात करते हैं आपके एक दो प्रश्नों की सहायता से भी हम देख सकते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे
कोई बिंदु है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति कहाँ जाता है, इधर, ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और यहाँ है जो ये क्या है, डी। तो पहले व्यक्ति कहाँ जाता है, यहाँ से सी बिंदु पर, सी से डी बिंदु पर, और जो ये दूरी है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 4 मीटर। यहाँ से 5 मीटर जाता है, 6 मीटर जाता है, और 7 मीटर जाता है। तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे दूरी क्या होगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी जो कोई भी व्यक्ति है जो इस पथ पे ए से डी पे आया है, तो दूरी क्या होगी, ए से डी के बीच की दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगी, 5 और 4 11, 11 और 7 18। तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति कहाँ से ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, तो इनके बीच की दूरी यानी इसकी पथ की लंबाई है वो क्या कहलाएगी, दूरी। तो ये दूरी क्या है, ये हमारे पास 18 है यूनिट जो भी होगी। अब देखते हैं हम विस्थापन, यानी ए डी के बीच में विस्थापन कितना होगा। यानी कोई भी व्यक्ति कहाँ जाता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो इस बिंदुओं के यानी इतना जो चला है, तो ये कितना विस्थापन तय किया है। तो विस्थापन क्या होगा, जो इन दोनों बीच बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है वो क्या है, 4 यूनिट। तो आप सभी को समझ में आया कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। संबंध आप सभी को समझ में आया कि विस्थापन दूरी से छोटा या बराबर हो सकता है। अब बात करते हैं एक और उदाहरण के साथ। आप सभी देखिए क्या है कि कोई बिंदु है, 3 बिंदु है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो ये क्या है, यहाँ से ये दूरी है ए से बी के बीच की दूरी, ये हमारे पास है 3 मीटर। जो बी से सी है ये है 4 मीटर। तो हमको ये बोल रहा है किसके, जो ये कोई व्यक्ति ए से बी गया, बी से सी गया, तो इसने कितनी दूरी तय की, तो दूरी बतानी है इसकी, साथ ही साथ इसका विस्थापन भी बताना है कि ये कितना विस्थापन तय किया। तो दूरी क्या हो जाएगी, इस पथ की लंबाई। दूरी क्या होगी, इस पथ की लंबाई। तो ये कितना चला, पहले 3 मीटर फिर 4 मीटर, तो दूरी कितनी हो गई, 7 मीटर। अब देखते हैं विस्थापन। तो आप सभी ने देख रहा होगा कि ये यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो आप सभी देखोगे कि एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम ये वाली दूरी निकाल सकते हैं। और विस्थापन क्या होगा, ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी कौन सी है, ये वाली। तो ये वाली है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। हाँ, ए सी बराबर हो जाएगा हमारे पास 100 में 3 का स्क्वायर 9 और 4 के 16, तो कितना हो गया 25। रूट में रूट ले वो तो कितने आएंगे 5। तो इसके बीच का विस्थापन कितना होगा, 5 मीटर। तो आप सभी को आए हो, आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम वेग। तो वेग क्या होता है, वेग के बारे में देखते हैं हम सबसे पहले, या आप वेग के बारे में देख लो। तो वेग क्या होता है, यानी कोई भी निश्चित समय में तय की गई विस्थापन, यानी विस्थापन यानी निश्चित समय में तय विस्थापन। तो आप वेग का फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे, विस्थापन बटे समय, यानी एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा, आपका वेग कहलाएगा। ठीक है। तो आप सभी ने देखा होगा विस्थापन बटे टाइम, ये हो जाएगा हमारे पास वेग का फॉर्मूला। तो आप सभी मुझे बताना कि कोई भी व्यक्ति है, क्या कोई भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति अगर यहाँ से यहाँ से जाता है कोई अपनी ऑफिस, यहाँ पे क्या है ऑफिस, ये क्या है उसका घर। ठीक है। यहाँ से जाके वो क्या करता है, वापस अपने घर पर आ जाता है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो व्यक्ति है, ये इस व्यक्ति का वेग कितना हुआ, यानी इस व्यक्ति का वेग कितना हुआ। तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हो कि इसका वेग कितना हुआ। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपको क्या ज्ञात करना है, विस्थापन देखना है आपको। यानी मैं आपको दे दूं, यानी जो समय, इसने कितनी समय में ये ऑफिस से घर से ऑफिस जाके घर आया, 2 घंटों में। मैं आपको समय भी दे दिया। ठीक है। अब आपको क्या बताना है, वेग बताना है कि इसका वेग कितना होगा। तो आप देखोगे
कि मैंने क्या बताया था, विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ये कहाँ से कहाँ गया है, ये घर से ऑफिस जाके वापस घर आ गया, यानी प्राथमिक बिंदु जो अंतिम बिंदु है वो कहाँ है, इसका घर। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 0। तो विस्थापन इसमें कितना होगा, 0। टाइम कितना है, 2 घंटे। तो आप इससे निकालोगे तो इससे क्या हो जाएगा, 0। तो इसका वेग कितना होगा, 0। तो आप सभी को समझ में आया, वेग कितना होगा, 0। तो आप देख सकते हो कि वस्तु गति कर रही है, लेकिन गति करने के बाद भी उसका वेग क्या है, 0 है। तो आई होप आज इतना ही, और कल देखेंगे हम चाल। कल हम क्या देखेंगे, चाल। आज का इतना ही, कल देखेंगे चाल, त्वरण, वेग, और जो इनके टाइप है, ताक्षणिक, औसत, इनके बारे में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।